क्या राजकुमार सिंह धनोरा की वापसी से बढ़ सकती है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें? नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं नौफिकर न्यूज। सागर जिले की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की जुबानी जंग खत्म नहीं हुई थी कि एक और मामले की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल ताजा मामला राजकुमार सिंह धनोरा से जुड़ा है, जो पूर्व भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे। आपको बता दें कि राजकुमार धनोरा पर कैबिनेट मंत्री एवं सुर्खी विधायक गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप था। इसी बात को लेकर उन्हें पार्टी ने 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया था। पार्टी से निष्कासन के बाद उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दोनों के बीच में तनातनी की स्थिति बन गई और राजकुमार धनोरा ने गोविंद सिंह राजपूत पर परिवार को प्रताड़ित करने के अनेकों गंभीर आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि 500 एकड़ की भूमि के मामले में गोविंद सिंह राजपूत को राजकुमार धनोरा ने बुरी तरह से घेरा था। इसी बीच राजकुमार धनोरा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। राजनीतिक गलियारों में तो ये चर्चा यह भी थी कि सुर्खी विधानसभा से चुनाव में राजकुमार सिंह धनोरा ने उतरने की तैयारी शुरू कर दी थी, जिस वजह से गोविंद सिंह राजपूत को कहीं न कहीं राजकुमार धनोरा से चुनाव खतरा नजर आने लगा और उन्होंने पंचायत में घोटाला और लाखों की राशि गबन करने के आरोप में उन्हें जेल करा दी। आपको बता दें, कुछ दिन राजकुमार धनोरा को सागर जेल में रखा गया, लेकिन राजकुमार धनोरा का कहना था कि सागर जेल में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था और उन पर हमले भी किए गए थे। उसके बाद उन्हें भोपाल जेल में भेजा गया। करीब 17 महीने जेल में रहने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की और पत्रकार वार्ता के दौरान राजकुमार धनोरा ने बिना नाम लिए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से फिर खतरा होने की बात कही। आइए सुनते हैं क्या कहा राजकुमार सिंह धनोरा ने। ब्यूरो रिपोर्ट, नौफिकर न्यूज, मध्य प्रदेश। वो भी नेता जो भी मतलब नेता का नाम तो बताइए आप। कौन नेता है? अब नेता का भी हम 17 महीना में बाहर आए, उस चीज की हम पता करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे। अभी हमें तो जेल में मुलाकात भी नहीं करने दी जाती है। उसमें जितना है किसी मंत्री का हाथ है, जो भी किसी मंत्री का हाथ है, नहीं वर्तमान मंत्री है उनका हाथ है इसमें। आप भाजपा के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी तक आपने ऐसी कोई बात नहीं की जो नई, तो क्या कहने क्या आए हैं? हम ये चीज जेल से संबंध है, जो हमारे ऊपर जिस तरीके से जेल में हमें प्रताड़ित किया हुआ है कि आपने प्रकरण दर्ज करा लिया, झूठे प्रकरण दर्ज करा लिया, उसके बाद भी शांति नहीं हुई, तो मुझे जेल में भी इस तरीके से प्रताड़ित कराया गया। मुझे और मेरे परिवार बच्चों के लिए आज भी हमारे परिवार के फंसाने के अभी भी प्रयास चल रहे हैं। जांच में नाम पेंडिंग, घर परिवार के डाल रहे हैं। जेल में रहे तो आप किसने प्रताड़ित किया? अधिकारियों ने, राजनीतिक लोगों ने? नाम तो बताइए। जेल अधीक्षक ने, प्रहरियों ने, किसने? उसमें किसी मंत्री और जेल अधीक्षक से जुड़े जो उनके जो कुछ खास लोग थे। जेल अधीक्षक कौन था जब आप जेल में थे? कोई परिवार है। धनोरा जी, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या इसकी उच्च स्तरीय कोई शिकायत करेंगे कोर्ट में, या हमने अधिकारियों को कि जेल में जो प्रताड़नाएं हो रही है उन पर कुछ कार्रवाई हो? बिल्कुल, हम इसकी शिकायत हमने करी है और इसकी हम उन बंदियों की और लड़ाई से और भी हम लड़ेंगे। मानवाधिकार में भी जाएंगे, अन्य संस्थाओं में भी जाएंगे आगे। ग्राम पंचायत से जो आपकी शिकायतें हुई थी उसमें आपको रिकवरी भी करना पड़ी। आपने कहा हमने विकास किया, लेकिन आपको वहाँ भुगतान भी देना पड़ा, तो फिर कैसे कंट्रोडिक्शन है कि आपने विकास भी किया और पैसा भी जमा करना पड़ा? पैसा हमने अपनी इच्छा से जमा किया कि अगर हमें विश्वास है कि हमने पूरा काम किया है, पूरे हमारे पास प्रमाण पत्र, जो जब हम पेश हुए थे तो जो पुलिस ने जांच की उसमें पूरे काम नापे गए और उसके हर काम का पंचनामा बना है। पूरे के जे काम जे पाएगा, पूरे पंचनामा लगे हैं कामों की तथ्यात्मक। तो हमें विश्वास था, इसलिए हमने राशि जमा कर दी कि आज नहीं कल हम उसमें निष्पक्ष आप आरोप लगाए गए हैं, इसकी जांच करवाएंगे क्या? जेल सागर जेल से मेडिकल भेजने की क्या प्रोसेसिंग रहती है? मेडिकल भेजने की अगर कोई विशेष मतलब ज्यादा पीड़ित कोई ज्यादा तकलीफ, ऐसा जघन्य रोगी होता तो उसको पहले वहाँ जो डॉक्टर हैं डॉक्टर देखते हैं और फिर डॉक्टर उसके बाद क्या वहाँ इलाज की स्थिति है या फिर वहाँ एडमिट कर दे। ध्यान न था उसको रिलीफ बीएमसी वाले देख के उनको लगता है यहाँ इलाज हो पाएगा, अन्यथा ना वो भोपाल रिलीफ कर देते हैं। ये लोग मेडिकल रखते हैं, वहाँ में मुलाकात होती रहती है।
सागा कैदियों के लिए वीआईपी कैदी हैं, वो मेडिकल भेज देते हैं, वहाँ मुलाकात चलती रहती है। मेडिकल जी, मुलाकात को तो मतलब नियम में है मुलाकात में मुलाकात। जिस अपराध में आप जेल गए थे, उसकी आप जांच करवाएंगे क्या? हम जो आपको बता रहे आप जो हमारी भी जेल में रहते पीरियड में 2-3 दफे ऐसी तबीयत खराब हुई, लेकिन हमें बाहर इलाज दिलाने नहीं भेजा गया। इतना कि वहाँ से मंत्री का दबाव आप पर जो आरोप लगाए गए हैं पंचायत, इसकी आप जांच करवाएंगे क्या? बिल्कुल करवाएंगे, हम तो इसकी जांच करवाएंगे। जांच के लिए हमने कोर्ट में हमने उसकी प्रक्रिया हमने करी है जांच के लिए। कलेक्टर जो पंचायत में रहता है तो कलेक्टर से जांच हम करवाएंगे। इसके पहले भी हम दे चुके थे, और जब जांच चल रही थी जब भी मैंने 2 आवेदन दिए तो उस जांच समिति को कि हमें भी इस जांच में सम्मिलित करो, हम आपका सहयोग करेंगे। ये जो 17 महीना आप सजा काट के आए हैं, आप बोल रहे हैं आप निरपराध हैं, इसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? इसको अब इसके पीछे आपको पता है कि मैं सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहा था, उसके पीछे मुझे झूठे अपने चुनाव से न लड़ सके, चुनाव से बाहर करने के लिए किसी नेता प्रतिद्वंदी का हाथ था, उनके इशारे पर पूरे ये काम किए गए। अब आप क्या चाहते हैं? क्या जैसे आपको न्याय कैसे मिलेगा? हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है, कोर्ट हमारी मतलब न्यायालय पर पूरा विश्वास है, हमें वहाँ से न्यायालय से विश्वास है। विधानसभा में फिर से दावेदारी करेंगे? अब वो जब समय आएगा तो आने वाले समय में क्या परिस्थिति बनती है। आप कह रहे थे अभी तो हम सीधे जेल, हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि किसने हमारी जमानत लगाई, कोर्ट पैरवी कर रहा है तो किस बेस पे हमें जमानत दी। भाई साहब के प्रतिबंधी कौन था जिससे आप जेल गए, किसने करवाया, नाम तो बताओ। अब ये तो आप लोगों से अच्छी कोई नहीं जान सकता। राजकुमार जी, आप देखे तो झूठे विदेश के भी बता दे होंगे, मतलब कहाँ राजकुमार जी, आप कह रहे हैं आप जनसंघ से जुड़े हैं, आपका परिवार जुड़ा है, तो क्या आप दोबारा से भाजपा ज्वाइन करेंगे? अब अभी तो हम जिस पार्टी में है उसमें हैं, अभी हमें जिस दल में हम मतलब है उस पार्टी में हम अपना काम करेंगे, पार्टी में संगठन मजबूत करेंगे। राजकुमार जी, जिस पार्टी में हो आप 16 महीने आपको नहीं किया, उस पार्टी ने हमें सहयोग किया। कांग्रेस ने सहयोग किया आपको? राजकुमार जी, हाँ किया। राजकुमार जी, कहीं आप भयभीत महसूस कर रहे हैं? नहीं मैं बिल्कुल, मतलब आप दहाड़ते थे और अचानक आपकी जो अगर मैं भयभीत होता तो इन 17 महीनों में हम बाहर आने पाते, हमारी वहीं मतलब मृत्यु हो जाती। और हमें कोई भय नहीं रहा, न आज है न कल रहेगा। न्याय के प्रति मैं अपना जो हमारी आवाज है वह बुलंद करता रहूंगा, न्याय के प्रति लोगों के साथ खड़ा होऊंगा और अपनी बात उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा। ये जेल में जो आप पे हमले हुए थे किस इशारे पे हुए? अब इसके पीछे किसी नेता का हाथ है, किस पार्टी का है वो? राजकुमार जी, आप जिनका नाम ले रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनसे, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति राजनीतिक स्तर से करना चाहिए। बड़े नेता उनकी बड़ी सोच होती है, उनको उस हिसाब से अपनी राजनीति करना चाहिए। किसी दाव दबस से आप अगर ऐसा होता तो सरदार भगत सिंह ऐसे अनेक क्रांतिकारी हैं तो जिनको फांसी पे चढ़ा दिए गए और तो फिर तो देश स्वतंत्र भी नहीं होता। उनने देश के लिए लड़े, महाराणा प्रताप ने अपना कितना बलिदान दिया, तो एक से एक क्रांतिकारी उन्होंने अपना बलिदान दिया, उसी की बदौलत आज हम यहाँ स्वतंत्र बैठे हैं। अगर ऐसा होता था कि उनकी आवाज दबा दी जाए और वो फांसी पे चढ़ गए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्या और न्याय नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा नहीं है। अभी आप जमानत पे हैं, क्या आगे भी षड्यंत्र हो सकता है आपके साथ इस तरह का? बिल्कुल अभी हो नहीं सकता। कल से हमारी जमानत हुई है, फिर से षड्यंत्र में लगे हुए हैं कि मतलब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इनको जमानत के बाद भी प्रयास किया गया कि तत्काल इन पर प्रकरण दर्ज हो जाए और ये जेल से वापस नहीं हो। आखिर डर क्या किस बात का आपके प्रतिपक्षी को? अब ये हम नहीं होता, ये तो आप उनसे पूछो जो उनको क्या डर है। मैं तो एक साधारण किसान हूँ, मेरे पास ना कोई अनर्थ की धन दौलत है, न कुछ। हम लोग अपनी मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, उससे अपना रोजी रोटी का पालन करते हैं और गरीब लोगों का भी हम उससे उनका भी पालन पोषण होता है। अब आपने किसी का नाम नहीं लिया, किससे पूछेंगे किसको डर है और किसको पड़ता है? अब ये नाम तो हम 17 महीना में आके सीधे बाहर के आपसे रूबरू है, हम पता कहेंगे कि अगर इसके पीछे किसका हाथ था। अब
राजकुमार जी, ये जैसे आपने बताया कि आप सफा में बाहर आए हैं और ये आपने जो वार्ता की इस तरीके से अब आगे हम आप लोगों के बीच आप लोगों से बात करके आपसे मिलके कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक जेल में रहने से अपनी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ा जाती है। कुछ दिन हम अच्छे शांति से हमारे परिवार मित्रों के साथ बैठेंगे, उसके शांति, फिर हम आगे की विचार करेंगे। अच्छा, आपने इसके पहले जब व्यक्ति की जमीन का मामला उठाया था ना, वो व्यक्ति मिला है।